हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल वन टॉपिक पढ़े पर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें एक आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो कंपटीशन में अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें से एक ही टॉपिक यानी एक ही कंसल्ट ऐसा होता है जिसका नाम है जीएस। जी हाँ, जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सामान्य ज्ञान से जुड़े विशेष प्रश्नों पर ध्यान देते हैं और इसमें करंट अफेयर भी शामिल होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके बारे में हमसे पूछा जाता है लेकिन वो हमें पता नहीं होते हैं। तो इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज जो हमारी ये वीडियो है यानी क्लास है, यह एक ऐसे 50 क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे जीएस जैसे सिलेबस में पूछे जा सकते हैं। तो एवरीबॉडी, चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सुनेंगे और ध्यान से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे और ताकि ये आपके आगे चल के काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि सीलू गाँव किस परियोजना से संबंधित है। सीलू एक गांव है जहां पर एक परियोजना निर्धारित की गई थी। वह किससे संबंधित है। जी हां, वह संबंधित है नर्मदा सागर से। अगला प्रश्न है मल्लू पोरियार बांध इनमें से किस राज्य में स्थित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वह राज्यों में विभाजित है। तो मल्लू पोरियार बांध ये किस राज्य में है। यह राज्य है केरल। जी हाँ, केरल राज्य में स्थित है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, नागार्जुन सागर बांध स्थित है। जो नागार्जुन सागर बांध है वह कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। जी हाँ, रेलवे प्लेटफॉर्म बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं जहाँ पर रेलवे स्टेशन जिसे हम बोलते हैं, तो वह सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म कहाँ पर बना हुआ है, वह है गोरखपुर में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, कोलकाता में, जिसे हम म्यूज़ियम भी कह सकते हैं, वो है कोलकाता में स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट। 24 हैं। कितने हैं। 24 हाई कोर्ट यानी 24 उच्च न्यायालय हैं। हिडकल परियोजना यहाँ ये घाट प्रभा पर स्थित है। किस पर स्थित है। घाट प्रभा। क्वेश्चन नंबर 8, गोल्डन पैगोडा की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है। यानी सोने की अगर प्रारूप की बात करें तो म्यांमार, इस क्षेत्र को हम गोल्डन पैगोडा की भूमि के नाम से जानते हैं। हजारीबाग, क्वेश्चन नंबर 9 है, हजारीबाग अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है। यह है झारखंड में। कहाँ पर है। झारखंड में। जी हाँ, और अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, फल और सब्जियों में भारत का कौन सा स्थान है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा फल और सब्जियों की पैदावार विशेष क्षेत्रों में होती है, लेकिन उसमें भारत का जो कौन सा स्थान है वह है दूसरा स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। यानी दूध के उत्पादन में, आयात निर्यात में दूध कौन से नंबर पर आता है। भारत का स्थान पहले नंबर पर आता है। अभ्रक में सबसे अग्रणी देश कौन सा है। जी हाँ, यह भी यहाँ पर भारत है। भारत का स्विट्ज़रलैंड कौन सा राज्य है। यानी जहाँ पर जो कि भारत के अंदर मौजूद है लेकिन स्विट्ज़रलैंड जैसा लगता है और यहाँ पर आए दिन लोग जो है वो भ्रमण के लिए यानी घूमने के लिए जाते रहते हैं, वह है कश्मीर। किस देश की राजधानी का नाम अम्बुजा है। जी हाँ, नाडुजीरिया। सही सुना आपने, नाडुजीरिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, किस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। यूरोप। जी हाँ, यूरोप एक महाद्वीप है और वहाँ पर एक भी रेगिस्तान नहीं है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये है यांगत्जी। उसके बाद है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। ये हरियाणा में है। यहाँ पर पक्षियों को यानी जो बर्ड्स होते हैं जिनको कुछ रहने के लिए जगह नहीं मिलती है या घोंसले वगैरह नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर उन्हें रखा जाता है। यह है हरियाणा में। सियाम किस देश का पुराना नाम है। थाईलैंड का। किसका। थाईलैंड का। सियाम, थाईलैंड को हम पहले सियाम के नाम से भी जानते थे। उसके बाद हम बात करेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में कहाँ हुआ था। जी हाँ, यह हुआ था अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था। अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन 20 बात करते हैं, शाहजहाँ का विवाह आसफ खान की पुत्री
अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जो किस नाम से जानी जाती हैं? जी हाँ, जिसे हम मुमताज़ महल भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पर, यानी इन्हीं की यादगार का जो प्रतीक है क्या है वो ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 21, इब्न बतूता यह विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे हमारे पुरातत्व काल के यूनानी यानी सेनानी रहे हैं जो आते जाते रहे हैं, भारतवर्ष के बारे में लिखा है, उन्होंने बताया है, समझाया है। तो यह अनेक राज्यों से बिलोंग करते हैं। उसमें से एक है मोहम्मद बिन तुगलक। यह इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में भारत आए थे। अकबरनामा ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी? जी हाँ, अबुल फजल ने की थी अकबरनामा ग्रंथ की रचना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? जी हाँ, यह सभी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? बछेंद्री पाल, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? जी हाँ, ये है अंकोर वाट। जी हाँ, जो कि कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप अंकोर वाट पर ही लगाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था और इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, और इसके जो संस्थापक हैं यानी फाउंडर जिसे हम कह सकते हैं, वह हैं राजा राम मोहन राय। तो आज के लिए हमारे यह 25 क्वेश्चन थे, जिनके बारे में होप सो आप अच्छी तरह से आपने जाना होगा, समझा होगा, और अगर आप इसे नोट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह क्वेश्चन आगे चल के आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस पूरी वीडियोज़ के इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।